नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव भी देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार यूं ही बिहार के बड़े राजनीतिक नहीं कहे जाते हैं, यानी कि राजनीति में चाणक्य नीतीश कुमार जी को भी अब कहा जाने लगा है, क्योंकि कालांतर में हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी के जो फैसले हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हुए हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि नीतीश कुमार जी जो काम अपने दाएं हाथ से करते हैं वे उनके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती है, यानी कि कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती है और नीतीश कुमार जी तख्ता पलट तक कर देते हैं। और इस बात का उदाहरण हमने बिहार की राजनीति में ही देखा है कि कैसे रातों रात नीतीश कुमार जी अपने धुर विरोधी, यानी कि जिनके खिलाफ जाकर के राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी, बात हो रही है लालू प्रसाद यादव जी की, उनके साथ जाकर के सरकार बना लेते हैं और भाजपा को विपक्ष का बड़ा चेहरा बना करके रख देते हैं। 53 सीट पर आई थी भाजपा और विपक्ष में बैठना पड़ा था। इसके बाद कालांतर में फिर उसी में बाउंस बैक होते हुए भी हमने नीतीश कुमार जी को देखा है, यू टर्न लेते हुए भी देखा है। तो नीतीश कुमार जी ने अपने बारे में बहुत तरह की चीज़ों को स्थापित किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी जो हैं वो बताए जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नज़र थी और ऐसे में जदयू से बहुत तरह के जो है नाम चल रहे थे। ललन सिंह जी का नाम था, आरसीपी सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम था, और भी लोग थे, संतोष कुशवाहा जी का नाम था, दिलेश्वर कामत जी का नाम चर्चा में चल रहा था। इसके बाद जो कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जी, उनका नाम चल रहा था। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम मीडिया जगत में सुर्खियों में चल रहा था, लेकिन इसी बीच आरसीपी सिंह जी के नाम पर मुहर लगी और वे जदयू कोटे से जो है, आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए, मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह, उनकी सीट जो है पक्की हो गई। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक तीर से दो निशाना किया है। दो निशाना कैसे? तो एक आरसीपी सिंह को तो मंत्री बना दिया, उनकी मन की मुराद जो है उसे पूरी कर दी, लेकिन साथ ही साथ कुशवाहा की भी लॉटरी लगा करके रख दी। किस कुशवाहा की बात हो रही है आप समझ गए होंगे। वे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, जो अपनी बनी बनाई और अच्छे स्तर पर पहुंची हुई पार्टी को लेकर के जदयू में विलय कर जाते हैं और इस लक्ष्य के साथ विलय करते हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है कि जदयू को देश का नंबर 1 पार्टी बनाना। तो ऐसे में जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी खबरें आ रही थी। तो इस बीच में जैसे ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पद वैकेंट हुआ है, इसलिए पद वैकेंट हुआ है क्योंकि जैसे ही वो मंत्री बन जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अब बदलाव होने जा रहा है जदयू में। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम सुर्खियों में चल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी सन्टिंग में थे, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को एक बड़ा जो है गिफ्ट मिलने जा रहा है जदयू की ओर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लगभग फाइनल मुहर लग गई है। किसी भी वक्त जैसे ही आरसीपी सिंह वाली ये मंत्रिमंडल वाली जो बात है, ये सेलिब्रेशन है, वो खत्म होता है, धीमा पड़ता है, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और बनाने के साथ ही एक बार फिर से जदयू जश्न के मोड में चले जाएगी और नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी एक बड़ा जो है राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, लवकुश समीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसको एक ही तीर से भेदते हुए, साधते हुए, निशाना लगाते हुए नीतीश कुमार जी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में भले ही ललन सिंह नाराज चल रहे हो, भूमिहार समाज नाराज चल रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण पर सटीक निशाना लगाया है। और अगर सीधे तौर पे समझिए तो उपेंद्र कुशवाहा जी की एक बड़ी लॉटरी लगी है और लॉटरी लगने के बाद बस वो गिफ्ट जो है उन तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है, ट्रेवल में है, अभी रास्ते में है और बस इस बात का उपेंद्र कुशवाहा जी भी दरवाजे खोल के इंतजार कर रहे हैं कि वो जो डिलीवरी का जो पार्सल है कब उनके घर तक पहुंचता है। तो जुड़े रहे बात लाइव के साथ। उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पर हमारी भी नजर है, जैसे ही कुछ हलचल होती है, कोई भी डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता है, बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।